सबसे पहले समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5.1 है। यहाँ पे हम पहले पता करते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी, जब तक सारबंतर सबका समान नहीं होगा हम नहीं कह सकते कि वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को जानने के लिए एक उदाहरण लिए हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट, इस तरह से। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। उसी में से समांतर श्रेणी है या नहीं है कैसे पता करेंगे, तो सबका सारबंतर यानी डी निकालेंगे। तो पहला का निकालेंगे तो D1 यानी A2 माइनस A1 बराबर, ये इस तरह से देखिए, घटा करके देख लिए 3 माइनस 1 2 आ गया। आपका D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, D3 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 यानी कि 5 माइनस 3, इसमें भी 2 आया। यहाँ पे D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 यानी 7 माइनस 5, यहाँ भी 2 आया। यानी सबका सारबंतर समान है। यहाँ पे हम लिख के ऐसे बता सकते हैं, चूँकि सारबंतर समान है, सारबंतर समान है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। तो अगर यदि सारबंतर समान नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि यह AP में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा है 5.1 का, इसीलिए यहाँ पढ़ के हम बता दे रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है तथा क्यों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर A में देखते हैं। बोला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है। तो मान के चलिए कि एक सड़क है जो कि 10 किलोमीटर दूरी या 20 किलोमीटर दूरी का है। उसमें पहला